Share. So now we are going to talk about today the humanization of the AI. सबसे पहली बात ये समझने की जरूरत है कि AI क्या है और लेट मी सी के मैं इसको कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, हम कुछ चीज़ों को इनोस नहीं भाई, फ्री ये भी नहीं कोई मतलब यस, सो टॉक अबाउट समथिंग या चले पहले मैं खुद से बात करता हूँ, उसके बाद फिर हम स्क्रीन शेयर करके तो मैं बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले ये समझ लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक सवाल है जिसका जवाब है कि सबसे पहले तारीख में जो हमने मशीन के साथ इंटरेक्शन करना शुरू किया तो वो था 1 और 2, यानी कि कोडिंग लैंग्वेज जो थी वो 0 1 था। मैट्रिक्स मूवी किसी ने देखी हो तो उसको पता चल जाएगा कि 0 1 जो है वो कोडिंग लैंग्वेज थी। उसके बाद फिर HTML आ गई, फिर HTML आ गई, फिर ओरेकल आ गई, फिर जावास्क्रिप्ट आ गई, फिर पाइथन आ गई, फिर मुख्तलिफ तरह की और भी जबानें आती रही, C++ आ गई। इन सारी चीज़ों के बाद एक क्वेश्चन ये आया कि क्या ह्यूमन लैंग्वेज कोडिंग लैंग्वेज बन सकती है। तो इसका जवाब AI की शक्ल में है, यस। आज के दिन हम मशीन के साथ अपनी जबान के जरिए से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी इसके पास यानी कि 2019 जब ये अप्रैल दो सॉरी नवंबर 2022 में ओपन एआई ने पहली दफा ब्लास्ट किया था चैट जीपीटी का इंट्रोडक्शन करके, तो उसके पास डाटा था 2019 तक का। जितना डाटा इकट्ठा किया हुआ था गूगल ने, वो उसने गूगल से लिया था, उसको ट्रेन किया था, और हम इसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या करते हैं, लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज के साथ। और उसमें बहुत ज्यादा डाटा जो हमारी इमेजिनेशन में भी नहीं आ सकता, उससे भी बड़ा डाटा उन्होंने तहरीर की शक्ल में और बुक्स की शक्ल में, जिस भी शक्ल में हमारे पास 2019 तक डाटा मौजूद था, वो सारा उसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल को दिया। और फिर 19 से लेकर 22 तक ट्रेन होता रहा वो डाटा। 22 में इन्होंने लॉन्च किया। इससे पहले अलेक्सा और सीरी वगैरह आ गए थे। अलेक्सा और सीरी जो है वो आईफोन में आ चुके हुए थे। अब प्रॉब्लम क्या है इसका कि ये प्रोबेबिलिटी पे चलता है, यानी कि इसके बैकएंड के ऊपर प्रोबेबिलिटी चल रही होती है या स्टेटिस्टिकल एल्गोरिदम्स चल रहे होते हैं। और जब ये कोई चीज तहरीर करता है तो उसमें पैटर्न होता है, यानी कि AI जनरेटेड कोई भी चीज होगी तो उसमें एक पैटर्न होगा। और वो पैटर्न को, जब तक वो पैटर्न होगा तब तक टर्नेटिन जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन इंसान एक ऐसी चीज है कि वो किसी भी वक्त कुछ भी सोच सकता है और कोई दो तीन मुख्तलिफ तरह की चीजों को कनेक्ट कर सकता है, जबकि AI ऐसा नहीं कर सकता। AI के पास पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है और रिकॉग्नाइज करने के बाद प्रिडिक्ट करता है। और वो उस प्रिडिक्टेबिलिटी में ह्यूमननेस आ भी सकती है। लेकिन ज्यादातर जब तहरीर की शक्ल में हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा काम पब्लिकेशन से रिलेटेड है या तहरीर से ताल्लुक रखता है, तो उसमें वो सोचता है कि भाई अगर ये बात होगी तो उसके बाद फिर ये बात होगी, उसके बाद फिर ये बात होगी, उसके बाद फिर ये बात होगी। और उसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है वो आता है कि ये बहुत सारी चवलें मारता है। चवलें इस तरह से मारता है कि खाम खा के लफ्ज जिसकी कोई हमें ज्यादा जरूरत नहीं होती है वो भी तहरीर कर देता है। और फिर उसमें सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक जितना रहता है। और फिर उसमें फुल स्टॉप, ग्रामर की कोई गलती नहीं होती है, कोई एरर नहीं होता है। और जब हम इसको किसी भी AI डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के पास डालते हैं तो वो फौरन कह देता है कि भाई ये AI डिटेक्टेड राइटिंग है। और ये अगर हम चैट जीपीटी में जाके चेक करें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चैट जीपीटी में जाके चेक करें कि जो प्रोडक्टिविटी टूल्स में, प्रोडक्टिविटी जीपीटीज में जो सबसे ज्यादा पावरफुल जीपीटी यानी कि नंबर 5 पे है आज भी है, वो है ह्यूमनाइज AI। मगर मैंने आज से कुछ 6 महीने पहले जो तजुर्बा किया था उसमें मैं कामयाब हो गया था, कि मैं ह्यूमनाइज करने में कामयाब हो गया था। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जब से मैंने ये सेशन अनाउंस किया, आई वॉज ट्राइंग कि मैं किसी तरह से कुछ जादू निकाल दूं, लेकिन जादू नहीं निकल सकता। अब जादू यानी कि हम चाह कर भी, अब इंटरनेट इन इतना ज्यादा, उसकी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसमें वो जो मर्जी कर लो उसको। वो अगर आप AI से, चैट जीपीटी से, जेमिनाई से, ग्रॉक से, परप्लेक्सिटी से या किसी भी AI टूल से कुछ लिखवाते हो तो वो फौरन उसको कह देगा कि ये AI डिटेक्टेड है। अब यहाँ पर जो चीज चल रही है वो इस तरह से चल रही है जैसे एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है,
कि हमने एंटीबायोटिक तगड़े बनाना शुरू किए, बैक्टीरिया ने अपने अंदर म्यूटेशन पैदा कर दी, बैक्टीरिया मजीद स्ट्रांग से स्ट्रांग होता गया। तो हमने एआई को रिफ्रेज करने का या ह्यूमनाइज करने का तरीका ढूंढा, उधर से जो उसको डिटेक्ट करने वाले टूल्स हैं वो भी उतने ही पावरफुल होते जा रहे हैं। तो अब इसमें सिवाय एक चीज के कुछ बाकी नहीं रह गया, वो ये है कि हमें दोबारा से इंसान बनना पड़ेगा। एआई एक अच्छा असिस्टेंट है, तहरीर जनरेट कर देगा, लेकिन उस तहरीर को अपना बनाने के लिए आपको अपनी एफर्ट करना पड़ेगी। उसके अब कुछ आसान जरिए हैं जो मैं आपको अभी आज की मीटिंग में शेयर कर देता हूँ। आज तक अगर किसी ने वॉइस टाइपिंग के बारे में सुना हुआ है और कभी वॉइस टाइपिंग की है, तो नहीं किया तो मैं अभी डिमॉन्स्ट्रेट भी कर देता हूँ कि वॉइस टाइपिंग के जरिए से हम एआई की प्रोडक्टिविटी को खत्म कर सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको फिर बदकिस्मती से महंगे सॉफ्टवेयर्स लेने पड़ेंगे, और उन सॉफ्टवेयर्स के जरिए से आप, उसमें भी उन्होंने ये कह दिया कि अगर आपने 10,000 लफ्ज लिखवाने हैं तो तब हम इतने पैसे चार्ज करेंगे, लाइक $10 चार्ज करेंगे। 50,000 लफ्ज डलवाने हैं तो आपको $20 चार्ज करेंगे। और अगर आपने बिजनेस बहुत ज्यादा तहरीर करना चाहते हैं और आप पब्लिकेशन करना चाहते हैं तो फिर आपको काफी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका सौखा सा हल यही है फिर, कि आपको जो आपने तहरीर की है अपने प्रॉम्प्ट के जरिए से, उस तहरीर को खुद से पढ़ें, खुद से पढ़ते हुए उसमें तब्दीली करें। अब इसके लिए एक, हम जब पढ़ रहा था तो मुझे एक किताब मिली थी जिसका नाम था ओन राइटिंग वेल। ओन राइटिंग वेल मैं चैट में भी लिख देता हूँ, ओन राइटिंग वेल। ये थी बाय विलियम जेनिसर, ठीक है। या इसमें ये बंदा कहता है कि इंसानी जो तहरीर है वो एक मुशक्कत तलब काम है, मुश्किल वाला काम है, और उसमें वो हर लफ्ज को मुकद्दस समझता है, ये नहीं समझता। और एआई जो है वो बहुत ज्यादा लफ्ज जो प्रोड्यूस करता है वो सिर्फ फिलर्स होते हैं, ठीक है। और उन फिलर्स को हम खत्म कर सकते हैं अपनी आवाज के जरिए से, कि हम खुद से वॉइस टाइपिंग का बजाय राइटिंग करने के हम वॉइस टाइपिंग शुरू करते हैं। तो वॉइस टाइपिंग करने कर जब हम करेंगे, और तब हम उसको ह्यूमन कर सकेंगे। यानी कि हमने, इंसानों के अंदर पैटर्न नहीं होता, की तहरीर के अंदर कभी कोई छोटा जुमला लिख देंगे, कभी बड़ा जुमला लिख देंगे। जैसे मैं अगर इंसानी तहरीर को समझूं तो ऐसा होगा कि उसमें खाम खा से कहीं से ख्याल आ जाएगा। जैसे आप पैथोलॉजी की, मुझे याद पड़ता है, मुझे किताब पैथोलॉजी की किताब पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूप्लेजिया। और उस क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूप्लेजिया में यकदम क्लासिफिकेशन बताते हुए उसने एक जुमला बोल दिया, इट इज हाईली इरेशनल टू कॉल ह्यूमन बीइंग रैशनल, कि ये इंतहाई नामाकूल बात है कि इंसान को माकूल कहा जाए। अब ये देखो, मतलब पैथोलॉजी पढ़ा रहा है एक बंदा, उस्ताद पैथोलॉजी पढ़ा रहा है, और यकदम वो साइकोलॉजी भी आ जाए, तो दैट इज नॉट समथिंग जो कि एआई कर सकता है। एआई एक पैटर्न्स प्रोड्यूस करेगा, ह्यूमन उन पैटर्न्स को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि हम चाहकर भी, पहले हो जाता था, आज से 6 महीने पहले या आज से तकरीबन 1.5 साल पहले क्विल बोट के नाम से बड़ी मशहूर ऐप आई थी। अब आप क्विल बोट से रिफ्रेश करेंगे, फौरन एआई कह देगा कि भाई ये एआई डिटेक्ट, एआई पैराफ्रेज्ड राइटिंग है, क्योंकि उसमें पैटर्न आ जाएगा। जब भी पैटर्न आ गया आपकी तहरीर के अंदर, तो एआई उसको डिटेक्ट कर लेगी। तो अब उसमें हल क्या है? हल यही है कि हमें खुद से अब तहरीर करने की आदत करनी पड़ेगी, अपनी डालनी पड़ेगी। और उसमें सिर्फ आसानी है, आसानी सिर्फ ये है कि आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं, और या फिर आप पैसे दे के, तो पैसे दे के तो आप आगे काम चलाएं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आई होप सो कि वो मिल जाएगा। यस, मिल गया। सो या सो यस, मैंने कल वॉइस वॉइस जो जो टेक्स्ट मैसेजेस थे उसमें भी डिस्कस किया था। अब मैं दोबारा से शेयर करने लगा हूँ, स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। मैंने ये है कि इसको लंबा प्रॉम्प्ट दिया अपनी जबान में, ठीक है, जो कि मैंने शेयर किया था। अब उसके जवाब में अब क्या हुआ कि बेस्ट यूज ऑफ एआई इज नॉट टू ह्यूमनाइज ऑटोमेटिकली, बट to use AI as a rough draft generator and then force it to rewrite with strict stylistic constraints. I did this experiment. मैंने ये एक्सपेरिमेंट खुद से किया 3-4 दिन पहले, और उसमें फिर ये वाले प्रॉम्प्ट्स भी आए। मतलब आप ऐसे प्रॉम्प्ट करके देखें। प्रॉम्प्ट करने के बाद जब मैं टर्निटिन पे गया तो टर्निटिन कहता 93% AI डिटेक्टेड। मैं आपको टर्निटिन भी दिखा देता हूँ, ठीक है।
दूसरा उसने ये मेथड किया, ये भी मेथड किया, ये सारे मेथड्स के बावजूद भी अगेन आई एम सेइंग विद ग्रेट सॉरो टर्निटिन विल डिटेक्ट द एआई। ठीक है, बिकॉज टर्निटिन इज गेटिंग अपडेट्स एवरी डे, टर्निटिन इज बीइंग अपडेटेड एवरी डे। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक मिसाल से उसने बताया। द रियल solution is not a humanizer tool, it is reveal. Good writing usually goes through 4 to 6 edits. A powerful AI workflow generate ideas, then cut 30 to 50% of words, जो unnecessary words हैं उनको खुद आप रिमूव करें, सिंप्लीफाई करें सेंटेंसेस को, अजीब तरह के एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स जिनके कोई मानी नहीं है उनको कंक्रीट के लफ्जों के जरिए से रिप्लेस करें, रीड खुद से ऊंचा बोल पड़े और रिदम को एडजस्ट करें। लेकिन एआई सिर्फ असिस्ट कर सकती है, जजमेंट जो है वो हमेशा ह्यूमन के ऊपर रहेगी। ठीक है, अगेन उसने ये ट्राई किया। मतलब ये कुछ प्रॉम्प्ट्स थे जो मैंने कल आपके साथ शेयर कर दिए थे, लेकिन अब उसके ऊपर मैंने सिर्फ इसको ये बात कही थी। ठीक है, अब विलियम जिंसर क्या कहता है कि उसने लेट्स से, आई थिंक सो आई शुड कम, बट आई डोंट नो, बट या, तो हाँ हाँ, ये दो सेंटेंसेस समझने से, इन टूडेज रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये एआई का स्टाइल है। जेंसर जेंसर स्टाइल क्या है? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग हाउ वी थिंक एंड वर्क, सिंपल, राइट। तो ये हमें उसने बता दिया। ठीक है, लेकिन ये इसको इस जुमले में कन्वर्ट करना ये हम खुद कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई तरीकाकार नहीं है। और जो मैं बता रहा था जीपीटी क्या होता है, मैंने ट्राई किया था, और ये मैंने खुद से मोहम्मद इमरान साजिद का जीपीटी बनाया था। ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया कि मैंने अपने इसकी नॉलेज बेस में मैं एडिट करके दिखाता हूँ, अगर हो सकती है तो। नहीं, हाँ यार, एडिट 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 जीपीटी, यहाँ पर आके एडिट करेंगे जीपीटी को, एडिट जीपीटी में जाके देखेंगे तो उसमें आपको नजर आ जाएगा कि मैंने इसमें आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो कॉन्फ़िगर में ये मैंने लिखा, ये लिखा, फिर ये सारी जो मेरी पब्लिकेशंस थी वो मैंने डाल दी। ठीक है, और कुछ जो मेरे पसंदीदा ऑथर से वो भी डाल दिए, और फिर मैंने ये भी कह दिया। ये इस तरह से आप ट्राई करके देख लें, लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि जब हम ऐसा करते हैं, अपडेट कर दिए तो ये चल पड़ा। ये लास्ट टाइम मैंने September 8 2025 को अपडेट किया था, अब आज कर रहा हूँ। ठीक है, पीछे से यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा हूँ। लेकिन सितंबर 8 से लेकर अब फरवरी अप्रैल मार्च की कुछ तारीख को, 7 8 तारीख को काफी कुछ चेंज हो गया। एवरी डे न्यू थिंग्स आर कमिंग अप। अब इससे जो मैंने काम किया और दोबारा टर्निटिन पे गया, तो टर्निटिन में क्या देता है भाई, टर्निटिन के साथ जो टेस्ट किए मैंने, आपको दिखा देता हूँ टर्निटिन के टेस्ट भी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि वो फेल कर देता है। ठीक है, सो आई जस्ट लॉग इन एंड आई शो यू कि टर्निटिन हमेशा फेल कर देगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, दिखा देता है, मतलब जस्ट शोइंग यू क्विक क्विक सबमिट। वैसे टर्निटिन को ऐसे इस्तेमाल करते हैं, क्विक सबमिट में जाते हैं, क्विक सबमिट में शायद पढ़ा हो, यस ये। अभी मैंने कल ये 2 3 ये 6 मार्च को मैंने ये टेस्ट किए, टेस्ट 4 टेस्ट 5 टेस्ट 2 टेस्ट 1 टेस्ट 3, 5 टेस्ट किए, पांचों के पांचों टेस्ट में टेस्ट 5 में जाके जब मैंने ट्राई किया तो एआई डिटेक्शन जो थी वो तकरीबन 93% थी, आई गेस। ये यहाँ पर अभी आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, ये आ गया। अभी आप देखोगे, ये अभी आज ये 100% हो गई है टेस्ट 5 में भी। तो पांचों टेस्ट के बाद टर्निटिन ने मुझको फेल कर दिया। ठीक है, तो ये हमेशा फेल करेगा। व्हाट यू कैन डू नाउ, सोल्यूशन, ये तो प्रॉब्लम था। तो भाई अब क्या कर सकते हैं आप, एक चीज कर सकते हैं जो कि और भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेट्स से मैं ये टेस्ट 1 करके दिखा देता हूँ। टेस्ट 1 में भी जब भी आप डालोगे आपको टर्निटिन से एआई जो है वो आपको 100% मिलेगी। यस, दैट्स इट। द सोल्यूशन इज, अगर मैं इसी चीज को देखूं तो सोल्यूशन इसका ये है कि आप वर्ड खोलें। सबसे पहले आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये लेट्स से वर्ड वर्ड की फाइल है, और आप इसमें विंडोज H बटन दबाएंगे, विंडोज H। जब आप विंडोज H दबाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा ऊपर, विंडोज का बटन दबाना है, साथ में H।
ठीक है। विंडोज एच दबाएंगे और यहाँ पर आप इसको अब बोल सकते हैं, अब चूंकि मेरा ख्याल में मैं जूम पे काम कर रहा हूँ, तो आप इसको बोलेंगे जो, लेट से ट्राई करते हैं। एन असेसमेंट ऑफ पाकिस्तान रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। इज अ मैटर ऑफ, मैं दोबारा से इसको करता हूँ, इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है। देन इसको आगे, अब यहाँ पर इसको मैं पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ने के बाद जो चीज मुझे सही समझ में आएगी, ये दो डॉक्यूमेंट्स खोलें या फिर एक स्क्रीन पे मोबाइल फोन खोल लें और दूसरी स्क्रीन पे खुद से तहरीर करना शुरू कर दें। अब जैसे ये खुद से जो कुछ मैं बोल रहा हूँ इसको बोल ही जा रहा है, तो मतलब ये है कि आपने खुद से रीड आउट अलाउड करके तो तहरीर करना है। और जब आप तहरीर कर लेंगे तो फिर आप एआई को डालेंगे, तो एआई जो है वो उसको ह्यूमनाइज कर, मतलब वो ह्यूमनाइज ही करेगा, फिर डिटेक्शन 0% आएगा। अदरवाइज जो भी तरीका इख्तियार इख्तियार करेंगे उसके जरिए से आज की तारीख में जो टर्निटिन का एआई डिटेक्शन टूल है वो रोज अपडेट हो रहा है, जिसकी वजह से हम ह्यूमनाइज नहीं कर सकते। ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप तहरीर की तरफ आना चाहते हैं तो एआई से डाटा जनरेट करवाएं। डाटा जनरेट करवाने के बाद आप दूसरा मोबाइल फोन पे कोई तहरीर करना शुरू कर दें, अपनी आवाज में बोलें और उससे टाइप करवाएं, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या गूगल डॉक्स पे, और फिर बाद में उसको फॉर्मेट करें। फॉर्मेट करने के बाद फिर टर्निटिन में डालेंगे, तो फिर आपको अ, वो मिलेगा नहीं, ह्यूमन ह्यूमन यानी कि वो एआई डिटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है। अदरवाइज वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेगा ही करेगा। ठीक है। तो ये थी आज की बात। इसके अलावा एक चीज और दिखा दूं, ये मैंने जीपीटी कैसे बनाते हैं वो वैसे बता दूं। अच्छी चीज है कि जीपीटी बनाने का तरीकाकार क्या होता है। लेट मी सी कि हम जीपीटी कैसे बना सकते हैं। सॉरी, या पता नहीं क्या समझ में आया, जो समझ में आया वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये आते हैं, जब हम चैट जीपीटी खोलते हैं ना, तो यहाँ पर जीपीटीज बनी हुई है। ठीक है। ये जीपीटीज वाला बटन होगा यहाँ पर, जीपीटीज को खोलना है। जब जीपीटीज को खोलेंगे तो यहाँ पर एक्सप्लोर जीपीटीज आएगा। आप एक्सप्लोर जीपीटीज का बटन दबाएंगे। एक्सप्लोर जीपीटीज में अगर आप प्रोडक्टिविटी में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, या प्रोडक्टिविटी में नहीं, सीधी राइटिंग में, राइटिंग में जाएंगे तो ये आ गया, अब नंबर 1 पे है। या सम डेज अगो इट वाज ऑन नंबर 5, बट एआई ह्यूमनाइजर नंबर 1 पे है। आप इसको ट्राई कर लो। ट्राई करके मैं आपके सामने ट्राई कर लेता हूँ। स्टार्ट चैट। ठीक है। स्टार्ट चैट कर लेते हैं और इसको बंद करते हैं अभी फिलहाल। यहाँ पर मैं लेट्स से इसी तहरीर को जो हमने की है, यहाँ से इस एब्स्ट्रैक्ट को उठा लो, तो एआई जनरेटेड है, राइट, सर्टनली। तो इसको मैं सर्च कर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, ये यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, कॉपी किया, कॉपी किया, और आप डाल दें इधर इसको पेस्ट में, और फिर इसको कर दें। इवन मैं वो ट्राई कर सकता हूँ, सोचने की बात है कि मैंने जो प्रॉम्प्ट्स उसने मुझे दिए थे उनमें से कोई एक प्रॉम्प्ट ट्राई कर लेता हूँ आपकी सहूलत के लिए। ठीक है। सहूलत के लिए वो प्रॉम्प्ट भी ट्राई कर लेते हैं। एक दो चैट जीपीटी फिर खोल लेते हैं। चैट जीपीटी खोला, और चैट जीपीटी खोलने के बाद इधर आ जाओ है, ये क्या, ये भी वही खुल गया। चलो कोई बात नहीं, अब आ जाते हैं। ये था जी, ये वाला खुले बसरे की वजाहत इसमें था, मुझे चेंज करना चाहिए इसमें, कैन डू दैट। या सो लेट्स से कॉपी प्रॉम्प्ट ह्यूमनाइजर वाला, और इधर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। और नाउ वी डू दिस, मतलब बेसिकली ह्यूमनाइजर के पास गया हूँ मैं, और फिर मैं बता देता हूँ कि हाउ इट वर्क्स। इट डजंट वर्क अनफॉर्चुनेटली। द ओनली थिंग आई गेट टू नो इज दैट कि आप खुद से लिखें, और खुद से लिखने के बाद फिर, आई डिडंट ट्राई दिस येट, लेट मी ट्राई इट, बिकॉज आपके सामने ट्राई कर रहा हूँ। अगर काम कर जाता तो ठीक है, लेकिन अगर काम अभी काम कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों तक ये काम नहीं करेगा। ठीक है। ये होगा। ठीक है जी। सो हम इसको अब, ये इसने निकाला, उसने ये रिस्पॉन्स निकाला मेरी टेक्स्ट से, तो मैं इसको पढ़ा तो नहीं है, खैर पढ़ना जरूरी पड़ेगा। आप कंट्रोल सी किया इसको, टर्निटिन में जाता हूँ, टर्निटिन में जाके इसको लिखता हूँ सबमिट। सबमिट के बाद सर्च द इंटरनेट, सर्च द स्टूडेंट पेपर, सर्च periodicals जर्नल्स एंड प्रोडक्शंस, सर्च हायर एजुकेशन कमीशन, नो रिपोजिटरी, सबमिट।
सबमिट करने के बाद इधर लिखता हूँ कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट के बाद नाम लिख देता है MIS मोहम्मद इमरान साजिद MIS। सबमिशन टाइटल टेस्ट 6 कर लेता हूँ, राइट। और इधर पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद आपके साथ ही हूँ। इन द मीन वाइल आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है, जब तक ये काम करे। लेकिन आपको ये बता रहा हूँ, ये बुरी तरह फेल करने वाला है। कंफर्मिंग, कंफर्म कर लिया। गो टू असाइनमेंट इनबॉक्स। सो आई गो टू असाइनमेंट इनबॉक्स एंड लेट्स सी। टेस्ट नंबर 6 की तरह, ये टेस्ट नंबर 6, राइट, ये टेस्ट नंबर 6 है। इसको खोलते हैं और देखते हैं कि क्या जवाब आता है। AI, oh wow, wonderful. It has reduced. I don't know. Wow, that's good. So you can do this. I don't know, but this is one thing you can do. It worked. I don't know how it worked, but like I believe that uh, still the editorials, because there is so much of chawals here in this text, which I can see very well, comma, 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 full stop, inverted commas, inverted commas, inverted commas, inverted commas. Even if the Turnitin didn't detect it, I will detect it and I will reject it if I'm a good editor, right? So that's up to you. So now the only solution remains is that आपके पास सिर्फ एक ही हल रह गया है, और वो हल ये है कि आप खुद से तहरीर करना शुरू करें। आपने डेटा ले लिया है, उस डेटा को वॉइस टाइप करें। वॉइस टाइप करने के बाद उसको टर्निटिन में डालें और चेक करें। आई एम श्योर, ट्राई इट, कि आपको 0% AI डिटेक्शन मिलेगी। अभी कौन सवाल करना चाहता? हामिद ने सवाल किया है। हामिद के साथ तो गपशप होती रहती है, कोई और किसी ने सवाल किया तो वो पूछे। और कौन है हामिद के अलावा? कौन है जो क्वेश्चन करना चाह रहा है? नहीं है? चलो हामिद, फिर बात करो, क्या कहना चाहते हो? सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ इसी में एक चीज़ ऐड करूंगा कि जिस तरह हमने पहले काम किया था जो दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर, तो उस टाइम हमें ये सारे टूल्स हमने यूज़ किए थे। यस। लाइक हमने क्विलबोर्ड से भी यूज़ किया, हमने ये जो ह्यूमनाइजर है AI ये भी यूज़ किया। तो हाँ। मेरे ख्याल से मैं खुद पर्सनली अब ये समझता हूँ कि इन पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और फिर जाके आउटपुट बहुत कम निकलती है। यस। अगर हम खुद से लिखना शुरू कर दें, क्योंकि अभी मैंने वो माइक्रोप्लास्टिक वाला जो पेपर है वो सारा खुद लिखा है, हाँ। और उस पे बहुत कम टाइम लगा था और बिल्कुल 0% AI डिटेक्शन आई है टर्निटिंग से। यस। तो मैंने अब ये सोल्यूशन निकाला है कि ये चीज़ बहुत इजी है। अब मैं उसका वे थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूँ, हाँ। वो ये था कि हमें थोड़ा सा मसला जो खुद लिखने में आता है ना, वो मुझे ये लगा था कि हमारी वोकेबलरी उतनी स्ट्रांग नहीं है, हम्म। हमारे पास वर्ड्स नहीं होते। जी। तो मैंने AI जो है, चैट जीपीटी जो है, मैंने उससे यही कहा था कि मुझे तीन तरह के, सॉरी बैकग्राउंड पे थोड़ी सी नॉइज है। तो नो मैंने प्रॉब्लम। चैट जीपीटी से कहा था कि मुझे ना तीन तरह के कंटेंट दे दे, लाइक एक हार्ड वर्डिंग में, एक बिल्कुल मीडियम लेवल, और एक बिल्कुल लो लेवल में ना, हम्म। बहुत इजी वर्डिंग जो है। हम्म। तो उसने तीनों वर्ड दे दिए, तीनों वर्डिंग में एक पैराग्राफ मैंने उसे लिखवा लिया। फिर हम्म। मैंने वहां से वर्ड जो थे उनको पिक किया और लाइन उन वर्ड से खुद बना ली। लाइक उसने मुझे वोकेबलरी प्रोवाइड कर दी और हम्म। उससे मैंने फिर लाइन खुद जनरेट कर ली थी। तो उसके बाद जब मैंने जाके डिटेक्ट किया तो टर्निटी ने मुझे बिल्कुल 0% दिया। यस। एक तो ये स्टार वाली है, लेस देन 20%। हम्म। लेकिन मुझे जो भी रिजल्ट मिला वो सारा 0% के साथ मिला था। तो एग्जैक्टली। मैं खुद अभी पर्सनली इसी चीज पे बिलीव करता हूँ कि अगर हम खुद लिखते हैं ये बहुत जल्दी भी हो जाता है और बहुत कम टाइम टेकिंग भी है। Wonderful, and thank you for assisting, Hamid Elias, and sharing your powerful perspective, and I appreciate it. But if someone else, I just want to share one thing that can help you understand. क्या कोई, अगर कोई भी, मैंने कल पोस्ट किया था आज से 22 घंटे पहले, क्या अगर कोई प्यारा भूखा हो, मतलब किसी को भूख लगी हो, आपका दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, या मरीज हो, तो उसके लिए प्यार करने वाला खाना या दवाई खा सकता है? मतलब मैं जो भूख लगी हुई, आप मेरे लिए खाना खा सकते हैं? मैं बीमार हूं, आप मेरे लिए दवाई खा सकते हैं? नहीं। सफर अपना अपना, खुराक अपनी अपनी, प्यास अपनी अपनी, और दवाई भी अपनी अपनी। हर एक को एक ही दवा तजवीज करने वाले को पता नहीं क्या कहेंगे। और तहरीर के बाद अगर दवा बाकायद, अगर तजवीज के बाद अगर वो दवा बाकायदगी से ना ले तो होती नहीं कबूल दुआ तरके इश्क की, जीता आता ना हो तो दुआ में असर कहा। ये शेर मेरे उस्ताद मरहूम प्रोफेसर कामरान अजीज ने सुनाया था, जो यादाश्त में नक्श हो गया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। यही फर्क है अपनी तहरीर और एल्गोरिथमिक तहरीर का। ये कोई पैटर्न नहीं, कोई शुमारियात, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं।
ख्याल भी पहुंच गया और दरमियान में चुटकुला भी, डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब। सो आपको खुद से तहरीर करना होगा। और ये हामिद की बात 100% दुरुस्त है। और मेरा अपना जितने भी पेपर्स छपे हैं या लिखवाए गए लिखे हैं, उनमें एक ही रहा है कि जब आपको कम से कम रॉ आइडिया मिल गया, अब आप इतना लंबा सेंटेंस लगा हुआ और उसमें अजीब तरह के जुमले लिखे हुए हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ जस्ट एक्सपेरिमेंट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू, मैं कैसे चेंज करूंगा, ठीक है, एक सेंटेंस के जरिए से। लेट्स से ये है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स रिप्रेजेंट्स द एपेक्स ऑफ मॉडर्न थेरेपी। आप सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं, शेयर स्क्रीन, या सो ये एक सेंटेंस है, राइट, लेट्स से ये एक सेंटेंस है। अच्छा, ये मिसाल है, और ये मैंने कई दफा कहा हुआ है कि मिसाल असल नहीं होती है। आपने सिर्फ ये सोचना है कि ये इस तहरीर के साथ ये कर सकता है, तो मैं किसी तहरीर के साथ क्या कर सकता हूँ। The manufacturing of biopharmaceuticals represents the apex of modern therapeutic development involving the utilization of living systems to produce complex proteins, monoclonal antibodies and vaccines। ये जुमला है, इतना बड़ा जुमला है, लिखा सिर्फ उसने ये है, यानी कि इस जुमले में सिर्फ उतना ये बताया है कि biopharmaceuticals manufacturing requires uh, uh, living systems such as bacteria। अब इसको बोल के भी लिख सकते हैं और खुद से भी लिख सकते हैं, बैक्टीरिया और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, or organisms to produce macromolecules such as monoclonal antibodies, proteins and vaccines। ठीक है, अब जो कि मैं जानता हूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड वैक्सीन। अब ये वाली जो चीज है, ये वाला जो सेंटेंस है, ये मेरा अपना सेंटेंस है, ठीक है। और अगर मैं इसमें से ये भी निकाल दूं, ये जुमला सच है ये वाला, तो लिविंग सिस्टम टू प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस, तो फिर भी ये कभी भी एआई से डिटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये आपको खुद करना होगा, इसको आप डिलीट करो, रिफ्रेश नहीं करो। Unlike the traditional, so I'm running. Unlike traditional small molecule drugs, biopharmaceuticals are defined by inherent heterogeneity and extremely sensitive to manufacturing variable, necessitating a robust quality management system। अब इतना मुश्किल जवाब लिखा हुआ है, तो मैं सीधा सीधा लिखना है इसमें, ये लिखेंगे, unlike small molecules, unlike small molecules, the macromolecules require complex uh, uh, manufacturing, uh, yeah, High-tech requires manufacturing. complex manufacturing, yeah, complex manufacturing, Yes. ठीक है, that has several variables, okay, so requiring strict quality management system। That's how you can do it, right? So अब ये आपको खुद से करना होगा। Make sense? So if it makes sense, then I just gave you the example. So if you have any questions, you can ask, share. Otherwise, I'm ending the meeting here. And I'm sorry to disappoint you that AI doesn't have any solution to become human. Yes, you have any questions, or it's good for now? And I will encourage you to read just first 60 pages of Own Writing Well by William Zinsser, right?
just first 60 pages. Read them yourself, right? Rather than asking someone else to read for you, right? I am sharing that book here in the group. Abhi, inshallah, after the meeting ends, and then we will continue. I'm stopping the